तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। कल का एक्सरसाइज 1.1 हो गया है, ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज 1.2 का कुछ क्वेश्चंस बचा है, तो अगर आपको दिक्कत होगा तो बताइएगा, उसको भी बता देंगे। फिलहाल में एक्सरसाइज 2.1 में कुछ फिगर्स बना कर दिया है, वो भी सिंपल से, अगर वो भी नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, हम बता देंगे उसको भी। अब हम एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ेंगे, ये थोड़ा बेहतर है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन का है फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। अब इसमें ये जीरोज का मतलब वो शून्य वाला जीरोज नहीं है, जीरो का मतलब यहाँ होता है रूट। क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है, जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन का जनरल फार्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जनरल फार्मूला होता है। इसमें x का कोफिशिएंट a है, x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है एंड कांस्टेंट टर्म क्या हो जाता है c। तब इसमें वही टर्म फाइंड करना है कि इसका रूट्स निकालना है एंड कोफिशिएंट क्या क्या है वो चीज़ फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग पहले फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये इक्वेशन दिया है x² माइनस 2x माइनस 8। अब इस इक्वेशन का ना हम फ्रैक्शन जैसे फ्रैक्शनाइज करते हैं ना, वैसे करेंगे। चलिए करते हैं इसको। x² माइनस, अब बताइए 8 का इधर कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये 2 है ना, तो 8 का ऐसा फ्रैक्शन बनाया जाता है कि जोड़ने घटाने पर 2 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 8 हो जाए। तो चलिए इसका फ्रैक्शन बनाते हैं। तो क्या बन जाएगा, हमको लगता है कि 2 और 4 बन जाएगा। अगर हम 4 में से 2 को घटा दें तो ये फ्रैक्शन हमारा बन जाएगा। तो चलिए 2 में से 4 को नहीं, 2 में से 4 को अगर घटा देंगे, क्योंकि माइनस भी लाना है ना, तो आ जाएगा। तो चलिए हम लोग माइनस करते हैं। अब तो माइनस हो गया ना, 4 माइनस 2x माइनस 8। चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो x² माइनस, इस माइनस का इसमें गुणा होगा, माइनस हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x हो जाएगा, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई करेंगे, x हो जाएगा, ये माइनस 8। अब चलिए आगे और बढ़ते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन हमको x मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, x निकल गया तो x माइनस 4 बच गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन हमको 2 मिल रहा है। 2 निकाल लेंगे, x बचा, माइनस है तो माइनस, ये 2 से जब डिवाइड दे देंगे तो क्या बचेगा, 4। तो अब क्या करेंगे, x इसको एक कोष्टक में लिख लेंगे और ये जो बच रहा है इसको एक कोष्टक में लिख लेंगे। अब देखिए ये इक्वेशन तभी जीरो जो होगा जब इसका इन दोनों 4 इक्वल्स टू 0 है, तो x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, x इक्वल टू निकल जाएगा 4। ये x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, -2। अब इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, इन दोनों का सम ऑफ जीरोज। सम, ये देखो एक जीरोज निकल गया, ये दूसरा जीरोज निकल गया। अब इन जीरोज का हम सम करेंगे, सम ऑफ जीरोज। इसी को अपनी भाषा में रूट बोलते हैं, मूल, एक मूल दूसरा मूल ऐसे बोलते हैं। तो इसका सम ऑफ जीरो करेंगे तो क्या है, यहाँ पर 4 है, ये -2, तो कितना आ जाएगा, -2। अब इस -2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -2 नहीं +2 होगा, तो -2/1 लिख सकते हैं। अब ये हो क्या रहा है, देखो इस इक्वेशन में अब हम देखते हैं ये किसका कोफिशिएंट है, -2, x का कोफिशिएंट है। तो चलिए, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या होगा, ये -2 किसका कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट है। तो हम लिखेंगे यहाँ, सूत्र बना लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपान में ये 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो
तो 1 किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिख रहा है ना। तो ये हमारा सम ऑफ जीरोज का फार्मूला बन गया। आगे हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलिए आगे बताऊंगा और कैसे लिखा जा सकता है। अब हम इसका निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे तो प्रोडक्ट एक जीरोज ये है ना 4 है, एक -2 है, तो क्या 4 × -2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -8। तो बताइए इस -8 को -8/1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखिए इसमें 8 किसका कोफिशिएंट है, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखेंगे तो -8 क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म अपान में ये बटा में 1 है ना, डिवाइड बाई 1 किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये हमारा फार्मूला बन गया। ये जो दोनों है ना, आगे इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो आप लोग इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए, ये कैसे बना है, ठीक है। तब नेक्स्ट बताता हूँ। चलो हो गया ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बुक में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चलिए तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग उसमें और भी क्वेश्चंस दिया था तो उसे आप लोग कर लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। सम एंड प्रोडक्ट इसका रूट्स का दोनों का दिया हुआ है, एक 1/4 है, एक 1/-1 है। तब इसको करने से पहले मैं थोड़ी सी कुछ बातें बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0। और जब यहाँ से हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स या क्या बोलते हैं जीरोज, तो क्या होता है, ये -b/a हो जाता है। जब यहीं से निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा c/a। चलिए अब हम यहाँ से इसमें दे दिया है, क्या दे दिया है, सम ऑफ रूट्स दे दिया है। क्या दे दिया है, 1/4 दे दिया है। कोई बात नहीं, इसको लिख लेते हैं। तो 1/4 दे दिया, तो किसका दे दिया है, -b/a = दे दिया है 1/4। चलिए तो यहाँ से हम, चलिए इसको इतना लिख लेते हैं। इसके बाद दे दिया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये दे दिया है, कितना दे दिया है, -1। तो माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, c/a, तो c/a = -1 हो गया इतना। चलिए अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो हम यहाँ से a, b और c का मान फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें a में कितने का मल्टीप्लाई किया है, 4 का किया है ना। अगर इसमें भी हम डिवाइड कराकर 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये बन जाएगा a दोनों। अब a दोनों को सेम बनाएंगे तो इसमें भी 4 हो गया, इसका मतलब ये -4/4 लिख सकते हैं इसे। तो देखो ये a का मान सेम मिल गया कि नहीं, इधर भी a का मान सेम है, इधर भी a का मान सेम है। तो लिखेंगे a = कितना मिल गया, 4। अब b का मान कितना है, ये b का जब इधर माइनस है ना, इधर जब जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी इसको निकालेंगे तो अगर b/a लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। तो b का मान कितना आया, b = आ गया -1। तब c = कितना आ जाएगा, इसमें कितना है c का मान, -4।
तो ये इतना हमारा ए बी और सी का मान निकल गया। ठीक, अब इस ए बी और सी के मान को, इसको मैं मान ले रहा हूँ इक्वेशन, जनरल इक्वेशन को मान ले रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब इन इक्वेशन में इसके मान को, ए बी सी के मान को रखेंगे, जितना आएगा वही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। जैसे देखिए ए है ना, ए का मान क्या है 4, तो 4 रख लेंगे यहाँ पर ना, 4x²। अब देखिए बी का मान माइनस है ना, तो -1 रख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यक्स है तो यक्स लिख लेंगे। ठीक, प्लस सी का मान कितना है -4 ना, -4 = 0। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, 4x² - यक्स -4 = 0। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही आंसर आया है ना, मिला लो। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया ना। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ फटाफट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा समय लगेगा जरूर, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा समझ में। दूसरा क्वेश्चन है, दिया है करनी में 2 1/3, करनी में 2 1/3। ये क्वेश्चन लास्ट बताऊंगा, इसके बाद आप लोग खुद करिएगा। तो देखिए फिर जनरल हम इक्वेशन लिख लेंगे। जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन लिख लेंगे, क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अब इसमें हम सम ऑफ रूट निकाल लेंगे, सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, क्या होगा -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेंगे, पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा c/a। चलिए इसमें इस क्वेश्चन में यहीं पर दे दिया है, क्या दे दिया है, सम ऑफ रूट्स या जीरो, रूट्स को भी जीरो बोल सकते हैं, जीरोज ही होता है, कहाँ है जीरोज है ना, ये रूट्स को ही बोलते हैं जीरोज। सम ऑफ रूट्स कितना दे दिया है √2, यानी a माइनस b अपान में a = दे दिया है 2। ठीक, तो हम यहीं से निकालेंगे। चलिए इधर लिखता हूँ थोड़ा सा, -b अपान में a = दे दिया है करनी में 2, तब b/a कितना हो जाएगा, माइनस करनी में 2/1। चलिए इसको याद रखिएगा। फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, कितना दे दिया है 1/3, 1/3 दे दिया है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c/a = 1/3। अब देखिए, अब हम दोनों कंडीशन में ना, ये जो दोनों कंडीशन दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये जो दोनों कंडीशन दिख रहा है, इन दोनों कंडीशन में हम a का मान जो है इन दोनों को इक्वल करने का प्रयास करते हैं। जब रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे ना, आगे के चैप्टर में अगर आप में होगा तो होगा, जब पढ़ेंगे ना तो इन दोनों को क्या कर रहे हो जी, जब ये a = 3 है ना, तो यहाँ भी a = 3 बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए जब हम बराबर बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहीं गड़बड़ कर दोगे तो फिर नहीं होगा। क्या करेंगे ना, अगर इसमें हम नीचे वाले में 3 से गुणा कर दें, यहाँ पर तो 3 हो जाएगा, इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए ऊपर भी हम लोग गुणा कर देंगे, लगा दें, तो ऊपर क्या बन जाएगा -3√2 बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा 3। तो देखिए अब यहाँ से हेंस यहाँ से a b c का मान क्या निकला, a का मान 3 निकला, बताओ a का मान 3 निकला, b का मान कितना निकला -3√2, c का मान कितना निकला, c का मान 1। अब a b c के मान को इस इक्वेशन में रख देंगे, तो पुट कर दें, रख दे रहा हूँ, तो लिखेंगे यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन
फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग ए बी सी का वैल्यू रख दें तो देखो क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है 3 है ना, देखो ध्यान से, यहाँ पर 3 रख देंगे तो 3 मल्टीप्लाई x हो जाएगा स्क्वायर प्लस b है ना, b का मान कितना है -3√2 और x है तो x प्लस c का मान कितना है 1 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हम अरेंज कर लेंगे, क्या करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का प्लस में होगा -3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए कर लीजिए, स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। दूसरा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसका उसी तरह से हम फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले 4 का 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। अब 4 का ऐसा फैक्टर बनाएंगे कि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए और इसके जो ये कंडीशन दिया है इसको फुलफिल भी करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 4 भी आना चाहिए तो क्या हो जाएगा फैक्टर, जाहिर सी बात है 2 और 2 दो ही एक ऐसा नंबर है 4 का जिसको जोड़ने पर भी 4 आता है मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आता है, हो जाएगा हमारा। तो देखो करेंगे इसको 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा ना, बाहर यस है तो यस प्लस 1 हो जाएगा। चलो अब हम आगे करते हैं, इसको जरा मिटा देते हैं हम लोग। फिर हम 4s स्क्वायर है ना इसको लिख लेंगे, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 2 और यस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यस हो जाएगा। ठीक, ये माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2 और यस का करेंगे तो यस हो जाएगा प्लस 1। चुप रहो जी। तब क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन क्या मिला, देखो 2s कॉमन मिल रहा है दोनों में ना, तो 2s हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ 2s बचेगा -1, फिर इसमें से माइनस ले लेंगे कॉमन, देखो दोनों में 1 कॉमन मिल रहा है ना तो 1 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 2s है तो 2s लिख लेंगे, ये माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखिए अब ये जो दोनों कोष्टक में ये सेम सेम मिलना चाहिए, चुप रहो जी, दोनों कोष्टक में सेम से मिलना चाहिए तो क्या होगा 2s माइनस 1 एक कोष्टक में और ये 2s माइनस 1 एक कोष्टक में, दोनों कोष्टक में लिख लिए। अब ये 0 तभी होगा, दिस नंबर 0 देन जब 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और ये 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी दोनों ना, यानी हम एक बार भी लिख सकते हैं इसमें कोई, क्योंकि दोनों टर्म एक ही है ना तो एक बार लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे 2s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, तो s इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यानी दोनों टर्म क्या हो जाएगा, मान लिया कि ये अल्फा है तो दूसरा टर्म में बीटा क्या हो जाएगा 1/2। अब हम क्या करेंगे इन दोनों का एक बार प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0 और एक बार निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। देखिए प्रोडक्ट और सम निकालते चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए उसके बाद बताता हूँ। चलिए तो देखिए हम निकालेंगे अब सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ दें 1/2 प्लस 1/2 ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1, तो 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें एक और कंडीशन बन गया, तब तो ये इसका फार्मूला हम कैसे निकालेंगे, ये एक बहुत बड़ा सिचुएशन बन गया। अब तो ये 1 कांस्टेंट टर्म आ गया ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ये जो दिया गया है इसको एक बार और हम लोग अपने से, यहाँ जो s स्क्वायर है ना इसके जगह पर हम 1 बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यस बनाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, ये 4s स्क्वायर है माइनस 4s प्लस 1 है, क्या करेंगे ना 4 से 4 से डिवाइड दे देंगे तो क्या होगा यहाँ पर s स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ यस हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा प्लस 1/4 हो गया। इसके बाद यानी
इतना के जगह पर हम इतना भी लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। चलिए लिखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, यस स्क्वायर माइनस यस प्लस 1/4। चलिए इसको लिख लेते हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ आगे के टर्म के लिए। अब क्या बन गया हमारा 1/1। तो देखिए यहाँ भी 1 है ना, यहाँ माइनस लगाकर अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ 1 तो आ गया, तो इसको और कैसे लिख सकता हूँ, सम ऑफ जीरोज कैसे लिख सकता हूँ, इसको माइनस आगे लगा कर -1/1 लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा ना, इतनी बात तो क्लियर है। तो देखिए ये क्या है, -1 यस का कोफिशिएंट है ना, तो लिखेंगे यहीं पर कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ यक्स यस अपान में ये इसका कोफिशिएंट है ना 1, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ यस स्क्वायर। ये एक हमारा फार्मूला बन गया सम ऑफ जीरोज। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। चलिए इसे मिटा देता हूं, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। चलिए प्रोडक्ट इसका निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों प्रोडक्ट एक 1/2 निकल, दोनों 1/2 ही निकला था ना, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1/4। अब देखिए इस इक्वेशन में हम कंपेयर करते हैं, 1/4 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है ना, तो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म 1/4 है ना, तो लिख लो कांस्टेंट टर्म अपान में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ यस स्क्वायर। ये भी हमारा एक जनरल फार्मूला बन गया। तो इन दोनों फार्मूले को नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।